हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या एक्शन लेंगे, ये शॉर्ट वीडियो है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लास्ट शफल, द जजमेंट with the emperor. Okay, the knight of pentacle with the high priestess. तो यहाँ तो पर्सन ने एक एम्परर एनर्जी में आए, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में आए हैं। स्टेप अप करना है कुछ के लिए, ये सेकंड चांस चाहते हैं। जजमेंट कार्ड डिसीजन मेकिंग की कार्ड है, सेकंड चांसेस की कार्ड है, पुरानी रिबर्थ की कार्ड मानी जाती है। तो एक रिलेशनशिप जो शायद पहले एक साइकिल क्लोज हुआ था, चैप्टर क्लोज हुआ था, वहाँ ये एक सेकंड चांस चाह सकते हैं। कुछ सिचुएशन में अगर सेकंड चांस नहीं है तो इस रिलेशनशिप में जो भी गलतियाँ हुई हैं फॉरगिव करके एक एम्परर, एक स्टेप अप पोजीशन होती है कि चलो रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए। अब जिस लेवल पे भी ये हो सकती है, पर डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है जो मुझे यहाँ देख के लग रही है कि सेकंड चांसेस की कार्ड है। कुछ के लिए ये कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, सेकंड इनिंग्स चाहते हैं, और उससे रिलेटेड एक इस बार इन्होंने मन बना लिया है डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, या आप मैरिड पर्सन, या कुछ केसेस में ये ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ केसेस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप पर एक सेकेंड चांस की चाहत और एक डिसीजन लेना। कहीं पे इनको एक रियलाइजेशन आई है, एक अवेयरनेस आई है, एक समझ में आनी चीज़ें। अगर आप मैरिड हैं पर्सन के ही साथ, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, कपल है, मतलब आप मैरिड हैं, तो वहाँ भी अगर चीज़ें बिखर रही थी या सेपरेशन में जा रहे थे, तो एक सेकेंड चांस के बारे में सोचा जा सकता है कि चलो पुरानी बातों को जाने देते, एक चांस और लेते, इस तरह वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन रुक जाने पे पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं, आपको चुपचाप देखते हैं, आपकी डीपी देख सकते हैं, आपकी पोस्ट देख सकते हैं, आपको इंस्टा पे अगर ब्लॉक नहीं है, किसी ने लिखा मैम अगर सब जगह से ब्लॉक कर दिया है तो जो रास्ता बचा है किसी और से जानकारी ले सकते हैं। और कुछ एक और किसी ने लिखा था कि मैम मैंने तो सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो देखता हूँ मैं आपकी रीडिंग में मुझे कम्युनिकेशन कहाँ से आती है। तो अगर आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारेंगे कि आप सब जगह से लोग अगर ये जिन्होंने लिखा है उनकी जवाब मैं दे रही हूँ, मुझे याद नहीं है उनका नाम, तो उन्होंने लिखा कि मैंने तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और आप बोल रहे हो कम्युनिकेशन होगी, तो कहाँ से होगी। तो यस, अगर आप ब्लॉक कर देंगे और तो आपको ओपन नहीं है आप कम्युनिकेशन के लिए, तो भगवान या ऊपर से कोई नहीं आएगा आपसे कम्युनिकेशन कराने। चाहत भी आपकी होनी चाहिए तो ही कम्युनिकेशन होती है। ये एनर्जीज हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें ये बेनिफिट करेंगी आपको, आप नहीं करना चाहेंगे आप रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं होगी। तो टैरो या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइडेंस के लिए होती है, इसको फ्री विल होती है, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें। तो जिन्होंने लिखा है उनको शायद ये जवाब मिल गया है। अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन तो आपको अनब्लॉक करना होगा या आपको कोई रास्ता छोड़ना होगा, तभी कोई रीच आउट कर सकेगा आपको, है ना। तो इस तरह यहाँ पे लेकिन पर्सन चुप्पी साधे हुए हैं, आपको जानकारी आपके बारे में सारा जानकारी रखते हैं, चाहे वो पोस्ट से रखते हैं, सोशल मीडिया से, किसी दोस्त से पता करना हो, जहाँ से भी। हाई प्रीस्टस, नो इट ऑल, सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र रखते हैं। बट सिचुएशन अभी इनको लगता है आपके इनके बीच स्टक हो गई है, मूवमेंट नहीं है इसमें, स्टक महसूस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं। कहीं पे
इनको पता भी है, ये इंट्यूशन की भी कार्ड है कि क्यों स्टक हुई है, पर ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते अभी इस सिचुएशन में जो है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टू ऑफ वांड्स, द जजमेंट। ओके, सो यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड आई। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो कुछ के लिए ये एक्स हो सकते हैं, कुछ के सेकंड चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन मैसेज की रिकन्सिलिएशन वाली एक हल्की छोटी सी मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है। मैं नहीं बोलूँगी कमिटमेंट वाली ही आएगी, बट जजमेंट कार्ड एक रियलाइजेशन की, सेकंड चांसेस की, जो मैंने अभी बताई इस रीडिंग में। टू ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो पर्सन वेट कर रहे थे लेकिन अब एक डिसीजन लेते हुए डिसीजन लेना चाहते हैं, और मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि जजमेंट मेजर और काना कार्ड है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक सेकंड चांसेस, एक कमिंग टुगेदर फिर से हो सकती है। एरीज लियो सजिटेरियस स्कॉर्पियो और एरीज लियो सजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो यहाँ पे एक सेकंड चांस दिख रही है, कुछ के लिए मैरिज में सेकंड चांसेस हो सकते हैं अगर आप लोग सेपरेशन में चले गए जो दिख रहा था, और कुछ के लिए रिलेशनशिप में किसी के इमेच्योर बिहेवियर के कारण अगर दूर कि आ गई थी आपके या उनके इमेच्योर बिहेवियर, वहाँ एक सेकंड चांस की चाहत है, क्योंकि पर्सन को रियलाइज हो रहा है आप ही सही हैं उनके लिए, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।